हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। आइए हर एक जन पर यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसकी जो हमारे जीवन में की भलाइयाँ हैं, आज उस भलाई को याद करते प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु ने जो गुजरे दिनों में हमें संभाला, गुजरी रात प्रभु ने हमें संभाला है। इस सुबह के समय में सभी जन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने से प्रसन्न होता है, उसकी महिमा होता है और हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, स्तुति में विराजमान है, वो तारीफ के लायक परमेश्वर है। आज हर एक जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जी। सब वो अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करे, वो पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करे, हमारे जीवन में सब कुछ जानने वाले प्रभु का और सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु का आज हर एक जन धन्यवाद करे। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो जंगल में भी खाना खिलाने की और हमें संभालने की, हमारे आगे आगे चल के रास्तों को क्लियर करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, आज इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमें विजयी देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, पल पल हमारी अगुवाई और पग पग हमें संभालने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें जब हम बीमार पड़े तो हमें चंगा किया, जिसने हमें छुटकारा दिया, जिसने हमें चंगाई दी, हमें उद्धार दिया, आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जी। सब उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने अपनी सामर्थी उंगलियों को जो नहीं सुनते थे उनके कानों में डाला तो वह सुनने लगे। वो हमारा परमेश्वर जिसने अंधों की आंखों के ऊपर अपने सामर्थी हाथों को रखा और वो देखने लगे। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो पानी को मैं बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी। सब धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। सब हमारा परमेश्वर जिसने उस दुष्ट को, शैतान को, जो प्रभु के सम्मुख आया था प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, प्रभु ने उसे अपने मुख के वचन से परमेश्वर ने उसे हरा दिया और वो शैतान परमेश्वर के सामने से भाग गया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हम जहाँ कहीं भी आए और जाएं, आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आप सब कुछ पूरा करने वाले प्रभु हैं, आप हमें संभालने वाले और छुड़ाने वाले और प्रभु हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न और पैदा करने वाले प्रभु हैं। प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन अपने विश्वास को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करें। हालेलुया। वो जन जो आज निराशा में होने के बावजूद घबराते हैं, डरते हैं और उन्होंने अपनी आशाओं को खो दिया है, आज परमेश्वर के सम्मुख आए बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि प्रभु का वचन रोमियो 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आकर के अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु मेरा छुड़ाने वाला प्रभु है, प्रभु मेरा चंगा करने वाला प्रभु है, प्रभु मुझे इस परेशानियों से आज़ाद करने वाला प्रभु है, मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है, तो प्रभु कहते हैं कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो विश्वास करते हैं, जो मन से विश्वास करता है, उसके लिए उद्धार, उसके लिए चंगाई जो है वो निश्चित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारा चित्र, परमेश्वर का वचन यशायाह 49 उसका 16 में लिखा है कि देख, परमेश्वर कहते हैं कि देख मैंने तेरा चित्र अपने हाथों की हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में के सामने बनी रहेगी। हालेलुया। शहरपनाह क्या? परमेश्वर हमें हमारे देह को कहता है कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहेगी। तेरा करैक्टर, तेरा बिहेवियर, तेरा सारा कुछ मेरी दृष्टि में सदैव बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे चित्र को अपने सामर्थी हाथ की हथेलियों पे
खोद करके बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हमें अपने मुंह से अंगीकार करने की ज़रूरत है, मन से विश्वास करने की ज़रूरत है, सब कुछ अपना परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मरकस 9 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, वो चंगाई पाता है, वो अपने जीवन में प्रभु के बड़े बड़े और अद्भुत कामों को देखता है। प्रभु उनके जीवन में सारी बातों को जो उन्हें असंभव लगती हैं, परमेश्वर उन्हें संभव करके देते हैं। परमेश्वर उन्हें छू के उठा के खड़ा करते हैं, छू के चंगा करते हैं। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम सोच समझ करके चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे भजनगार भजन संहिता में कहता है 139 में कि प्रभु आप तो मेरा उठना और बैठना जानते हैं, आपने मुझे अपने सामर्थ्य से आगे पीछे घेर रखा है। मैं अंधकार में छिपूं तो वहाँ पे आप मुझे देख लेते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ प्रभु आप मुझे संभालते हैं, आप मुझे छुड़ाते हैं। मैं आपकी करुणा से भागकर, मैं आपकी महिमा से भाग करके मैं कहीं नहीं जा सकता। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने मुंह पर जो तुम बोलते हैं सोच समझ करके बोलो। तुम्हारे वर्ड से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, कोई किसी का मन दुखना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई अच्छे दिन देखने की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। हालेलुया। जो लोग अपने जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सुपर ब्लेस्ड हो, हमारे जो बच्चे हैं वो सुपर ब्लेस्ड हो, वो आशीषित हो, वो प्रतापी हो, हमारे बच्चों को देख करके लोग कहें कि ये सच में अद्भुत बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हमारे भी होने चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में ऐसे दिनों को देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातें करने से, इधर उधर की बातें करने से रोक के रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, सुपर ब्लेस्ड होना चाहते हो, तो परमेश्वर कहते हैं कि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो परमेश्वर कहते हैं कि जो अपनी जीव को वश में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ रहे हैं वो है नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो कोई उसे वश में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा, भोगेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कैसे हमारे मुंह में सामर्थ है, जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव ही होगा। हालेलुया। और जब हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, हालेलुया, तो क्या होगा उनका जीवन? जब हम अपने मुंह से, अपने लफ्ज़ों से अपने बच्चों के जीवन में अंधकार लिख रहे हैं, अंधकार ही बो रहे हैं, तो हमारे बच्चे फिर अंधकार को ही काटेंगे। आज आप कह रहे हो कि मेरे जीवन का तो कुछ होता ही नहीं है, मेरी तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जाती है, मुझे तो अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही है, पता नहीं मुझे कब मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये तर्क और वितर्क है। हालेलुया। आपको विश्वास की प्रार्थना करनी है, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अपने जीवन को ब्लेस्ड करना है कि मैं आशीष जनूं। आज आपके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, पर आज जब आप अपने बेबी के लिए लगातार परमेश्वर के सम्मुख एक बीज बो रहे हो, परमेश्वर के सम्मुख लगातार उसके लिए बने हुए हो आपकी प्रार्थना में, और एक बार भी आपने नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोला है कि मेरी आयु इतनी हो गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं बोल रहे। आप अड़े और खड़े हैं। कोई आपको के परमेश्वर के वचन पे अड़े और खड़े रहने के लिए आपको कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है। आपको ये नहीं सोच रहे कि मेरी आयु बढ़ रही है, लोग मुझे ताने दे रहे हैं, लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, लोग मुझे किसी अच्छे कामों में शामिल नहीं कर रहे। ये सब बातों की जब आप परवाह नहीं करोगे, अड़े और खड़े रहोगे, तो आपके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग निश्चित है, आनी ही आनी है। आपने सुपर ब्लेस्ड होना ही होना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है।
हालेलुया। जब आज आप सच्चाई के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठे हुए हो, अपनी आशा के अंगीकार में आप बने हुए, थामे रखा है आपने, तो आपके जीवन में गवाहियाँ आनी ही आनी है, चंगाइयाँ आनी ही आनी है। आपने ब्लेस्ड होना ही होना है, आपके बच्चों ने प्रतापी होना ही होना है, आपके बच्चों ने सुपर ब्लेस्ड होना ही होना है, आपके जीवन में गवाही आनी है। आपने वीज़ा के साथ ब्लेस्ड होना है। आपका परिवार जो आपको पीछे कर रहा है, आपकी जो जॉब प्लेस में आपका विरोध हो रहा है, वो सारा खत्म होना ही होना है। हालेलुया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए अपने आप को दे दिया। थैंक यू जीसस। इससे परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो जानते ही हो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, तुम धनी हो जाओ, तुम रिच हो जाओ। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, फिर भी उसने गौशाला में जन्म लिया। हालेलुया, एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो धनी था, फिर भी हमारे लिए कंगाल हो गया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रभु जब आप परमेश्वर अपने पिता के सम्मुख जब प्रार्थना करते, यदि प्रार्थना करते, तो क्या परमेश्वर उसे नहीं बचाते? परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के उस कलवरी के दुख को उससे ना दूर करते, उस कोड़ों को खाने से ना रोकते? परमेश्वर क्या उसके प्रभु यीशु मसीह के पैरों में, हाथों में कील ठोकने से ना रोक लेते? पर फिर भी परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान हो गया। परमेश्वर ने अपनी नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की, उनके लिए क्या इच्छाएं हैं, कोई मायने नहीं रखता। आज बच्चों के जीवन में उनके माँ बाप उनके लिए क्या सपने हैं, कोई मायने नहीं रखता। उनके माँ बाप क्या बिजनेस उनसे कराना चाहते हैं, कोई मायने नहीं रखता। उनके माँ बाप उनका रिश्ता कहाँ करना चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। हालेलुया, अपनी मनमर्जी, अपने डिसीजन, अपने गलतियों को वो करना चाहते हैं, और बाद में, उसके बाद में जाकर के क्या दुख है, परेशानियां हैं। फिर जो डिसीजन गलत ले लिया, अब सोच रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। आज उसी सैक्रिफाइस में आप अपने आप को, अपने जीवन को गुजारने का आज आपने निर्णय किया है कि अब तो मुझे इसी के साथ ही, इसी गलती के साथ ही जीना है। ये जो मैंने डिसीजन लिया है, आज यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस्ड करेंगे। हालेलुया, आपके माँ बाप की इच्छाएं क्या है आपके जीवन में, उसे समझने की कोशिश करें। और माँ बाप भी आपके बच्चों के, हालेलुया, वो क्या करना चाहते हैं, उनका किस में इंटरेस्ट है, उसको समझने की भी आप कोशिश करें। हालेलुया, जब आपका परिवार, आप खुद मसीही जन होंगे, तो आपके डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होंगे। आप मसीह में डिसीजन लोगे, आप मसीह में उठोगे, बैठोगे, आप चलोगे फिरोगे, आपको लोग देख के सुपर ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु को भी मानते हैं और अपने परिवार के मन की इच्छाओं को रखने के लिए उनके परिवार की भी सुनते हैं। हालेलुया, तो ब्लेसिंग कैसे आएगी, सुपर ब्लेस कैसे होवोगे, गवाहियाँ कैसे लोगे, प्रार्थना के उत्तर कैसे लोगे? उसके लिए आपको आज एक विश्वास के साथ दृढ़ एक निर्णय लेने की ज़रूरत, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। प्रभु के लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आज आप घटी में बो रहे हो, आप बहुत फल पाओगे, आप दुगने भाग से ब्लेस्ड हो जाओगे। आज आप परमेश्वर के कारण दुखी हो रहे हो, आपका विरोध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के कारण कि आप यीशु को जानने हो, और आपका परिवार आज आपसे दुखी है, नाराज़ है, आपसे बात नहीं कर रहा है। पर जब आप अड़े और खड़े रहोगे, आपका परिवार आपकी ओर झुक जाएगा। आमीन, आपका जीवन का विरोध खत्म हो जाएगा, सारा दुख चला जाएगा आपका, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारे दुख को आनंद में बदल देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जो इस समय निराशा में दुखी और परेशान है। सभी जन एक अंगीकार करें। हालेलुया, प्रार्थना में जाने से पहले एक अंगीकार करें कि प्रभु जी, आज से मैं आपसे इनकार नहीं करूँगा। आप मेरे उद्धार करता, आप मेरे मुक्तिदाता प्रभु है, आप मुझे छुड़ाने वाले प्रभु है। आज प्रभु जी मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, बल्कि प्रभु मैं इसका इकरार करूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
आप मेरे प्रभु हैं, आपने मुझे बचाया है, मुझे गवाहियों के साथ ब्लेस किया है प्रभु। आज से मैं इससे मुंह नहीं मोड़ूंगा प्रभु जी। हालेलुया। जैसे आपने मुझसे आज तक मुंह नहीं मोड़ा प्रभु, आपने हमेशा मेरे जीवन में अपने वायदों की वफादारी दिखाई। मैं ही था जो बार बार बेवफा हो गया, बार बार प्रभु आपसे दूर गया, पर आपने मुझसे प्रेम किया, बार बार प्रेम किया, भलाइयाँ दिखाई मेरे जीवन में। और प्रभु आप मुझे फिर से बार बार खींच के अपनी पवित्र हजूरी में लेके आते हैं। आपका इस प्रेम है प्रभु जी, इस प्रेम के लिए मैं आज आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आप क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं, उस डिसीजन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, आपकी जॉब का डिसीजन, आपकी मैरिज का डिसीजन, आपके रिलेशन का डिसीजन, आपकी फॉरेन जाने का डिसीजन, आपकी फाइल सबमिट करने का डिसीजन, आपके केस का डिसीजन, आज हर एक डिसीजन को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो इस समय परमेश्वर के सम्मुख अपने एक एक डिसीजन को सरेंडर कर रहे हैं, अपने एक एक भाग को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपके एक एक भाग की सुधि ले और आपको सुपर ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कहें हर एक जन अपने मुंह से अंगीकार करे, बोले कि प्रभु मेरी सहायता आपकी ओर से आएगी, मेरी सहायता आपकी ओर से आएगी। आप मेरे मददगार हैं, आप मेरे सच्चे सहायक हैं, आप मुझे कभी ना छोड़ने वाले प्रभु हैं, आप मुझे कभी ना त्यागने वाले प्रभु हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक दुखी, बीमार, लाचार, बेबस लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए आज परमेश्वर आपको छुए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जिनके पास घर नहीं है प्रभु उन्हें घर दे, जो बेसहारा है आज परमेश्वर का वचन जो कहता है कि प्रभु कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु उन्हें सहारा देगा। आज परमेश्वर उन्हें सहारा दे, आज प्रभु इन्हें संभाल ले प्रभु, आज इनकी मदद कीजिए, आज इनके जीवन में छुटकारा दीजिए, उद्धार देने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जी से इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु जितने लोग प्रभु आपके हजूरी के साथ कनेक्टेड है, शामिल है प्रभु, अद्भुत रीति से उन्हें छूना और चंगा करना प्रभु जी। यीशु राजा, यदि कोई बीमार है प्रभु, अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहे प्रभु, चल फिर नहीं पा रहे, पिता परमेश्वर आज इनके जीवन की हर एक दुर्बलता को इनके जीवन से निकाल दीजिए, कमजोरियों को निकाल दीजिए, बीमारियों से आजाद कीजिए, सिस्ट से, ट्यूमर से, स्टोन से आजाद और रिहा कीजिए प्रभु। गायब हो जाए आपके सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी इनके शरीर से, हर एक दुख इनके जीवन में से गायब हो जाए, हर एक दर्द प्रभु इनके शरीर में से गायब हो जाए, हर एक स्वेलिंग गायब हो जाए, हर एक लाइलाज बीमारी से आजाद कीजिए, हर एक प्रभु यीशु घबराहट से आजाद कीजिए, डर से आजाद कीजिए प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस। जो लोग रात भर सो नहीं पाते प्रभु जी, पिता परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जो भी इस समय प्रार्थना करे प्रभु यीशु, पूरा दिन भर इन्हें संभालना, और जब प्रभु यीशु जब शाम की प्रार्थना करके ये सोए तो इन्हें मीठी प्यारी नींद आए प्रभु, ये विजन में आपकी स्वर्ग के सैर करने पाए प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आपकी क्या योजना है वो जाहिर करके देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। आज गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस करना, जिनके पास जॉब नहीं उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करना प्रभु, वीजा की गवाही के साथ ब्लेस करना, बेबी ब्लेसिंग देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। इनके मरे हुए गर्भ को छू लीजिए, मरी हुई हालत को छू लीजिए, मरी हुई हेल्थ को छू लीजिए प्रभु, मरे हुए बिजनेस को छू लीजिए प्रभु यीशु, और उसमें जीवन आए, और उसमें जीवन आ जाए यीशु की ओर से, आज जीवन आ जाए यीशु के नाम से, जीवन 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 आ जाए आपके मरे हुए बिजनेस में, आज यीशु के नाम से जीवन आ जाए, मरे हुए यूट्रस में आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जीवन आ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज जो बच्चे अपने स्कूल में गए हैं आज परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करे, जो बच्चों ने अपने स्कूल में जाना है उनकी गाड़ियों को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं, प्रभु के स्वर्ग दूत, सुरक्षा के स्वर्ग दूत इन्हें संभाल के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इनके बच्चों को ब्लेस करना, बुद्धि देना प्रभु, समझ देना, ज्ञान देना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु इनके पिता परमेश्वर हर एक घर के सदस्य को आज आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, इनकी शॉप को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, इनके बिजनेस को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, इनकी फैक्ट्रियों को आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। थैंक यू जी, इसके काम के प्लेस पे, जिस काम पे पिता परमेश्वर जिस काम पे ये जाते हैं और बैठ के पिता परमेश्वर जिस चेयर पे बैठते हैं, उनके वर्क प्लेस को, वर्किंग स्टेशन को प्रभु आज आपके स्वर्ग दूतों के बाड़े के अंदर ठहराते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अद्भुत रीति से छू लीजिए, अद्भुत रीति से छू लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शरीर की कमजोरी को निकाल के प्रभु आज सामर्थ दीजिए, आज अपना बल दीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इन्हें शर्मिंदगी से
से बचाएं, इन्हें प्रभु लज्जित होने से बचाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, सर्दी जुकाम बुखार से आजाद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जो बच्चे पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर दुखी हैं प्रभु जी, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों को छू लीजिए। जो बच्चे बीमार हैं उन्हें छू के चंगा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो इनके घर में प्रभु जानवर बीमार है पिता परमेश्वर, कोई भी जन बीमार है प्रभु उन जानवरों को छू लीजिए पिता परमेश्वर और चंगा कीजिए प्रभु। इनके घर के सदस्य जो बीमार है प्रभु उन्हें छू के और चंगा कीजिए प्रभु। थैंक यू जी, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। चंगाई आपके पास है, शिफा आपके पास है, उठा के खड़ा करने की ताकत और सामर्थ्य आपके पास है प्रभु। थैंक यू जी, जो बोल नहीं पाते प्रभु आज वो बोलने लगे आपके सामर्थ्य नाम से, आपके सामर्थ्य जलाली नाम से। जो देख नहीं पाते यीशु के नाम से वो देखने लगे, जो चल फिर नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से वो चलने फिरने लगे। थैंक यू जी, सब प्रभु जिनकी बीमारियों के बिस्तरे आज उलट जाएं, ये अपनी बीमारियों के बिस्तरों को उठा के आज चलने फिरने लगे। थैंक यू जी, सब धन्यवाद यीशु। प्रभु सब कुछ पूरा करके दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के साथ ब्लेस कर दिया, आज गुड न्यूज आप प्रभु दे दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चंगाई दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी, सब धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। दया करो, आशीष दो, आपके आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र बनाए प्रभु। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सारी भलाई के लिए, सारी आशीष और बरकतों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज के बीज बोने के जरिए प्रभु श्रापों को तोड़ दिया, तमाम श्राप तोड़ दिए प्रभु, बंद दरवाजे खोल दिए, बंद रास्ते खोल दिए प्रभु, बेदारी दे दी, उन्नति दे दी, बंद बिजनेस को चला दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की सुबह की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिनके जीवन में गवाहियाँ आई हैं अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है उस नंबर पर अपनी गवाही को आप सेंड करें, शेयर करें दूसरों के साथ। हालेलुया। जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराएं, जो कि नंबर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और आप सबको इन्वाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। सभी ने समय पर पहुंच जाना है, अपनी टिकट्स को बुक करवाएं और प्रार्थना में आपने हर एक प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रार्थना में लगातार बने रहना है। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की ज़रूरतों के लिए, चर्च की पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे उसके वचनों में। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।